मैं साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी करता हूं कि वो महिला जो इल्ज़ाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्ज़ाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर पे मेरे घर को खोद दिया। पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं माना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए, और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूं कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने सीपी साहब या डीएम साहब को दिखा दे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मामले से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश है। धन्यवाद। एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा, और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों कसम खाने को तैयार हूँ, मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के कहे कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ़ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे और मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारी डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए, और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने, मेरी बेगम के साथ बदतमीजी करी। आपको ना यकीन हो तो आप